Hello dear students, welcome again to my online classes. Today we are going to discuss about the structure of the aldoses. As we know, aldoses are the monosaccharides possessing the aldehyde group. Before we discuss the structure of the aldoses, एक हम थोड़ा सा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देंगे हम आपको कि जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं. All monosaccharides have one or more asymmetric or chiral carbon. Now यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि ये एसिमेट्रिक कार्बन या chiral कार्बन क्या होता है. एसिमेट्रिक कार्बन या chiral कार्बन वो कार्बन होता है जो बॉन्डेड होगा with the four different groups. If we will take the example of the simple monosaccharide, that is the glyceraldehyde. Glyceraldehyde is an aldotriose. That is, it was the three carbons and have the aldehyde group. So यहाँ पे मैंने लिख के रखा है यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर. अगर आप ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आराम से देखेंगे तो यहाँ पे तीन कार्बन्स हैं, 1, 2 and 3. द कार्बन नंबर सेकंड जो होता है that is bonded with the four different groups. What are those four different groups? On the upper side it is bonded with the CHO group, and on the right side it is bonded with the OH group, and on the left side it is bonded with the H group, and on the bottom it is bonded with the CH2OH group. This ग्लिसरल्डिहाइड, सो हम कह सकते हैं ये ग्लिसरल्डिहाइड में जो कार्बन नंबर 2 है ये कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है. सो इस ग्लिसरल्डिहाइड can have the two optical isomers due to the presence of this asymmetric or chiral carbon. One is denoted by the D glyceraldehyde and the another optical isomer is denoted by the L isomer. जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है इसको हम कहते हैं D glyceraldehyde. Now we will try to draw the structure of the L isomer, L optical isomer of this glyceraldehyde. यहाँ पे आप देख लीजिए CHO, इसका एसिमेट्रिक कार्बन पे जो हमारे पास OH और H है उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे. यहाँ पे दे H हम राइट साइड में लिखेंगे और OH अब लेफ्ट साइड में नीचे अब आएगा CH2OH. This is a glyceraldehyde but an optical isomer denoted by the L glyceraldehyde, and these two D and L glyceraldehyde are non-superimposable mirror images. They are non-superimposable mirror images. So this was about the how what are the D and L forms of the monosaccharides. These D and L forms are the optical isomers of the monosaccharides. And now coming to the structure of the aldoses, how we will be able to draw the structure of the different kinds of the aldoses such as aldotrioses, aldotetroses, aldopentoses and aldohexoses. उसके लिए हमें जो सिंपल एल्डोट्रायोस है उसका स्ट्रक्चर हमें याद रखना है, दैट इज द डी ग्लिसरल्डिहाइड. तो यहां पे मैंने लिखा डी ग्लिसरल्डिहाइड. इस डी ग्लिसरल्डिहाइड से हम दो एल्डोटेट्रोसिस ड्रा कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लिसरल्डिहाइड क्या है, ये है एल्डोट्रायोस. तो जब मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा ड्रा करने की दो एल्डोटेट्रोसिस को, तो यहाँ पे आप देख लीजिए पहले मैं यहाँ पे जो ग्लिसरल्डिहाइड में CHO मैंने ऐसे लिखा यहाँ पे इसको, तो दूसरा जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं कि सेकंड कार्बन में ऐड करूंगा इसमें, तो सेकंड कार्बन में यहाँ पे C, इस साइड में OH एंड लेफ्ट साइड में H लिख रहा हूं.
तो अब जो थर्ड, जो इसमें जो अपना था सेकंड कार्बन, वो यहां पे मैं तीसरा कार्बन लिख रहा हूं, COH H and CH2OH. Now count the number of the carbons 1, 2, 3 and 4. What is the functional group? What is the functional? That is the aldehyde is the functional group. So it is aldotetrose. इस aldotetrose का एक नाम है, इसको हम कहते हैं डी इराइथ्रोस। अब दूसरा जो एल्डोटेट्रोस हम यहां से कोशिश करेंगे बनाने की, उसमें क्या करना है, सिंपल सी चेंज करनी, जो हमने नया ऐड किया है कार्बन, जो अब कार्बन नंबर 2 कहलाएगा यहाँ पे, उस पे हम OH और H की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, तो आपको एक नया एल्डोटेट्रोस बनेगा, जिसको हम कहते हैं डी थ्रियोस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे CHO, अब मैं कार्बन नंबर 2 को पे कॉन्फ़िगरेशन को चेंज, ऊपर यहाँ पे OH राइट साइड में था, लेकिन अब हम H को राइट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में OH को लिखेंगे, बाकी जितना भी है वो हम सेम लिखेंगे, दैट इज द COH H CH2OH। ये भी आपको एक एल्डोटेट्रोस बना। दिस इज आल्सो द एल्डोटेट्रोस, लेकिन इसका जो नाम है दैट इज कॉल्ड द डी थ्रियोस। सो आराम से हम अब ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से दो टेट्रोसिस दैट इज द डी इरेथ्रोस और डी थ्रियोस का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। अब अगर हम डी इरेथ्रोस की बात करेंगे, डी इरेथ्रोस से भी हम दो एल्डोपेंटोसिस ड्रा बना सकते हैं, एल्डोपेंटोसिस बना सकते हैं, और डी थ्रियोस से भी हम दो एल्डोपेंटोसिस बना सकते हैं। देखते हैं हम डी इरेथ्रोस से हम कैसे बना सकते हैं दो पेंटोसिस को। चलिए यहाँ पे अब दिस इज द एल्डोस की अब नंबरिंग कर लीजिए, वहां पे 1, दिस इज 1 2 3 एंड 4। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं सीधे CHO लिख रहा हूं, CHO लिख रहा हूं। अब CHO लिखा, अब मैं जो नया ऐड कार्बन इस पे करूंगा वो सेकंड कार्बन होगा, तो यहां पे मैं नया कार्बन ऐड कर रहा हूं, नया कार्बन में ऐड कर रहा हूं यहां पे COH H। अब यहां पे उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड कार्बन था, वो इसमें अब थर्ड कार्बन बनेगा, उसको मैं ब्लैक से लिखूंगा यहाँ पे C, वो कॉन्फ़िगरेशन सेम COH H, फिर COH H CH2OH। Now count the number of the carbon atoms here, 1 2 3 4 5। It is an aldopentose। इस aldopentose का एक नाम है, that is called as the D-ribose। In the same way, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा जो हमारे पास इससे बनेगा, सिर्फ आपको चेंज करनी है, जो आपने नया कार्बन ऐड किया उस जगह पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो चेंज करते हैं हम वहां पे CHO, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, ऊपर हमने OH राइट साइड में लिखा था, अब हम यहाँ पे OH को लेफ्ट साइड में रखेंगे, H को राइट साइड में लिखेंगे OH, बाकी जितना भी है सेम रहेगा यहाँ पे, दैट इज COH H COH H 1 2 3 4 and last phase CH2OH। इट इज अगेन द एल्डोपेंटोस, बट इस एल्डोपेंटोस को हम कहते हैं डी एराबेनोस, डी एराबेनोस। And in the same way, we can draw the two aldopentoses from the
D3OS विच इज एन एल्डो टेट्रोस। तो देखिए कैसे हम ड्रा कर सकते हैं इस एल्डो टेट्रोस दैट इज द D3O से कैसे हम ड्रा स्ट्रक्चर कर सकते हैं दो एल्डो पेंटोसिस के। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रब कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैं सिर्फ यहाँ पे D3OS का स्ट्रक्चर रख रहा हूं। तो D3OS का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख लीजिए आराम से कैसे है। तो अब यहां से आप दो एल्डो पेंटोसिस बनाएंगे, एल्डो पेंटोसिस बनाएंगे। देखिए आप आराम से इसको देख लीजिए। तो पहला वन यहाँ पे जो आपके पास CHO ठीक है। जो अब नया हम कार्बन ऐड करेंगे उसको मैं रेड से लिखूंगा, उसमें मैं राइट साइड में OH लिखूंगा, लेफ्ट साइड में H लिखना है। तो उसके बाद जो इसमें जो सेकंड था वो थर्ड कार्बन बनेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे D3OS में रेड से लिखा था, अब मैं ब्लैक से यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो थर्ड कार्बन बनेगा। अब C उसमें H लेफ्ट राइट साइड में, OH लेफ्ट साइड में, बाकी इसमें COH H नीचे CH2OH। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, इट इज एन एल्डोपेंटोस। और इसको हम कहते हैं डीजाइलोस। द सेकंड वन इज दैट इज कॉल्ड एज द डीलिग्जोस। उसमें क्या करना है हमें, सिंपल सा जो नया कार्बन हमने ऐड किया, जो सेकंड कार्बन है इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे CHO। अब इस सेकंड कार्बन पे हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे। ऊपर यहाँ पे OH राइट साइड में था, अब हम लिखेंगे H राइट साइड में और लेफ्ट साइड में OH लिखेंगे। और बाकी जो है बाकी सेम रहेगा, OH COH H CH2OH 1 2 3 4 5 carbons and with the aldehyde group this is aldopentose again। और इसका नाम हमने क्या बताया था, इसका नाम है डीलिग्जोस। तो अभी तक हमारे पास जो आपने देखा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो एक एल्डोट्रायोस था उससे हमने दो एल्डोटेट्रोसिस बनाए, दैट इज डी इरेथ्रोस एंड D3OS। फिर डी इरेथ्रोस से हमने दो एल्डोपेंटोसिस बनाए, एक को हमने कहा डी राइबोस, दूसरे को हमने कहा डी अरेबिनोस। और अब और D3OS से हमने दो एल्डोपेंटोसिस बनाए, एक का नाम है डी जाइलोस और दूसरे का नाम है डी लिग्जोस। अब हम जो हमारे पास जो राइबोस बना, तो राइबोस का जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए आप। राइबोस का जो स्ट्रक्चर है दैट इज CHOCOH H COH H and CH2OH। This is an aldopentos जिसका नाम है डी राइबोस। अब हम इस डी राइबोस से दो एल्डोहेक्सोसिस बनाने की कोशिश करेंगे। पहला क्या करना है हमें, हम यहाँ पे CHO यहाँ पे जो अपना है वो लिखेंगे ना। नया कार्बन जो सेकंड हम पोजीशन पे हम ऐड कर रहे हैं उसमें हम ऑलवेज पहले कॉन्फ़िगरेशन OH को राइट साइड में लिखते हैं, H को लेफ्ट साइड में लिखें। बाकी जितने भी इसमें कार्बन्स है 1 2 3 4 कार्बन्स है वो हम सेम उस जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन थी डी राइबोस में वही कॉन्फ़िगरेशन COH H COH H COH H 1 2 3 4 5 एंड लास्ट पे हम लिखेंगे CH2OH। तो आप गिन लीजिए नंबर 6 कार्बन आते हैं और एल्डिहाइड है, इट इज एन एल्डो
हेक्सोस, और इस एल्डो हेक्सोस का एक नाम है, दिस इज कॉल्ड एज द डी एलोस, डी एलोस। और दूसरा जो बनेगा, दूसरा में जो ड्रा इससे करूंगा यहां पे, इसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन सेकंड कार्बन पे चेंज करनी है, तो आपको बनेगा दूसरा एल्डो हेक्सोस CHO। तो यहां पे हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहे हैं, COH को अब लेफ्ट साइड में लिखेंगे, H को राइट साइड में लिखेंगे, बाकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ऊपर जो, वो सेम रहेगी, COH H COH H COH H 1 2 3 4 5 and last पे CH2OH। now you get another aldo hexose जिसका नाम है डी एल्ट्रोस। तो डी राइबोस से हमें दो एल्डो हेक्सोसिस हमने बनाए, एक को हमने कहा डी एलोस और दूसरे को हमने कहा डी एल्ट्रोस। अब हम डी दिस अरेबिनो से ड्रा करने की स्ट्रक्चर करेंगे, किसको, दो मोनोसैकेराइड्स, दो एल्डो हेक्सोसिस के। देख लीजिए हम कैसे अरेबिनोस से भी ड्रा कर सकते हैं। अरेबिनोस का स्ट्रक्चर जो है दैट इज, वहां पे अरेबिनोस में आपको CHO, फिर आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे आपको लिखना है H, यहाँ पे लिखना है OH, बाकी जगहों पे तो सेम है, यहाँ पे OH OH एंड CH2OH। तो इससे हम दो ड्रा कर सकते हैं, दो एल्डो हेक्सोसिस बना सकते हैं। तो ये अब डी अरेबिनोस है, डी अरेबिनोस है, अरेबिनोस है जिसमें पहले CHO, फिर CHOH और फिर COHH COHH एंड लास्ट पे CH2OH। तो जरा हम देखेंगे यहाँ पे एल्डो हेक्सोस बने CHO। अब हम ऐड करेंगे नया कार्बन इसमें, जिसमें हम OH राइट साइड में लिखेंगे और H को लेफ्ट साइड में रखेंगे। बाकी जितनी भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, तो CH OH COH H COH H एंड लास्ट पे CH2OH। 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास बना डी एल्डो हेक्सोस। दिस इज एल्डो हेक्सोस, इसका नाम है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। तो सेकंड वन जो आपको यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, तो दूसरा बनेगा आपको यहाँ पे CHO, सिर्फ आपको चेंज करनी है सेकंड कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पे H लिखना है, यहाँ पे OH लिखना है, और बाकी आपको सेम रहेगा, यहाँ पे CHOH देन COH H COH H एंड लास्ट पे आपको लिखना है CH2OH। ये आपको के पास एक 1 2 3 4 5 6, दिस इज आल्सो द डी एल्डो हेक्सोस जिसका नाम है डी मैनोस। और अब अगर हम यहाँ पे, यहां तक मैंने करके दिखा दिया, और जो बाकी आपके पास बचे डी जाइलोस एंड डी लिग्जोस, उससे आप खुद ड्रा करोगे, आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ड्रा करोगे। सिर्फ चेंज करनी है आपको, जो नया कार्बन आप सेकंड पोजीशन पे ऐड कर रहे हो उस जगह पे आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। तो लेकिन मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, डी जाइलोस से, डी जाइलोस से जो आपको दो मोनोसैकेराइड्स बनते हैं, सॉरी दो एल्डो हेक्सोसिस बनते हैं, एक बनता है डी ग्लूकोज और दूसरा बनता है डी इडोस, डी ग्लूकोज एंड डी इडोस। और यहां पे अगर हम डी लिग्जोस की बात करेंगे, डी लिग्जोस की बात करें, उससे भी हम दो एल्डो हेक्सोसिस बना सकते हैं। एक को हम कहते हैं डी गैलेक्टोस
और दूसरे को हम कहते हैं डी टेलोस। तो यू विल आपने यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नए नए नेम्स देखे। और अगर यहाँ पे एक और बात जो हेक्सोसिस की अगर हम बात करें, चाहे हम डी ग्लूकोज की बात करें, चाहे हम दिस डी मैनोस की बात करें, चाहे ग्लूलोस की बात करें, इडोस की बात करें, गैलेक्टोस की बात करें, टेलोस की, ऑल आर द एल्डो हेक्सोसिस। अगर आप इनका फॉर्मूला देखोगे तो सबों का फॉर्मूला आपको आएगा फॉर्मूला C6H12O6. So C6H12O6 is not only the formula of the glucose, जो हमें अभी तक confusion पता है कि C6H12O6 is the formula of the glucose, but no doubt it is a formula of a glucose, but it is also the formula of the other aldohexoses such as mannose, such as glucose, such as idose, such as galactose, such as टेलोस. These are the interesting aldohexoses जो आपके लिए नए हैं। और मे बी इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है नीट में और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि क्या डी गैलेक्टोस या डी टेलोस या इडोस ग्लूलोस ये हेक्सोस है, पेंटोस है या और कोई ट्रायोस है, टेट्रोस है। तो सिंपल सा है कि आज आपको ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। C6H12O6 इज नॉट ओनली द formula of the glucose, it is also the formula of all other hexoses. So in the next part we will try to draw the structure of the different kinds of the ketosis.